अरे यार ये इंटरव्यूअर आखिर चाहता क्या है, सेलेक्ट ही नहीं करता यार। ये 95% लोग सारी नॉलेज होने के बावजूद भी उस इंटरव्यू को करेक्ट नहीं कर पाते। इनको ये पता ही नहीं चलता क्योंकि इंटरव्यूअर तो कभी बताता नहीं, वो तो केवल एक ही बात कहता है, वी विल लेट यू नो, वी विल कॉल यू। बंदा बैठा रहता है घर पे, मम्मी पापा से कहता रहता मम्मी कॉल आएगा, इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था पर यार कॉल क्यों नहीं आया। अरे यार ये इंटरव्यूअर आखिर चाहता क्या है, सेलेक्ट ही नहीं करता यार। इतने दिन से इंटरव्यू दे रहा हूँ, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मान लो हमें अपनी ड्रीम जॉब चाहिए या फिर हमें किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, एक दीवार हमारे सामने हमेशा खड़ी होती है, इंटरव्यू की दीवार। और केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो उस दीवार को फोड़कर निकल जाते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। बाकी के 99% लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं और उनकी हालत कुछ ऐसी ही होती है जैसी मैंने अभी आपके सामने एक्सप्रेस करी। तो वो जो 1% लोग हैं उनके पास ऐसा कोई मैजिक कोड है जो ये 95% लोग सारी नॉलेज होने के बावजूद भी उस इंटरव्यू को करेक्ट नहीं कर पाते, और वो लोग मैजिक कोड होने की वजह से कम नॉलेज के साथ भी इंटरव्यू करेक्ट करके पार निकल जाते हैं और सेलेक्ट होते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी से जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोटिवेट मी, मैं आकाश वी शर्मा एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल। हेयर आई मेक वीडियोस टू हेल्प यू कंस्ट्रक्ट योर इनर वर्ल्ड एंड बी योर हीरोइक वर्जन। और आज हम इस मैजिक कोड को जानने जा रहे हैं। इंटरव्यू में परफॉर्म करने के लिए, इंटरव्यूअर को अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वो कौन सा मैजिक कोड है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, उसे समझते हैं। तो वो मैजिक कोड ये है 95% एंड 5% रूल। अब ये 95% और 5% रूल क्या है कि 95% लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू में हमारा जो सिलेक्शन है वो नॉलेज से होगा। और आप जानते ही हो, जब किसी की इंटरव्यू की कॉल आती है या उसे पता चलता है कि हाँ मुझे XYZ जगह पे इंटरव्यू देना है, लोग आउटसाइड वर्ल्ड से नॉलेज गैदर करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया कंपनी के बारे में पढ़ लो, अरे इसका रेवेन्यू पता कर लो, अरे ये पता कर लो, अरे वो पता कर लो, CEO कौन है और कंपनी का कल्चर क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, अंट संट इतनी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। और पता चलता है इंटरव्यू में इस बात पर तो फोकस हुआ ही नहीं। तो ये जो 95% लोग हैं, ये लोग आउटर वर्ल्ड के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो हमारा एक कोर्स है इंटरव्यू या इनर व्यू, मतलब ये इंटरव्यू हो रहा है बाहर की दुनिया का या ये इनरव्यू हो रहा है। तो आप चाहें तो हमारे इंटरव्यू वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं किसी अच्छे स्कूल में सिलेक्शन के लिए, और अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए आप उस कोर्स को करके बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। एंड your performance, high performance chances and your selection chances will increase। तो आप एक्सप्लोर करिएगा, वेबसाइट पर जाकर देखिएगा एंड आप चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 95% लोग जो हैं क्या गलती कर रहे हैं कि नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, और ये इंटर वर्ड, जो इंटर का मतलब होता है ना बाहर जाके कंपटीशन करते हैं हम, तो इंटर का मतलब ये बाहर की दुनिया की तरफ पीछे पड़ गए और ये सोच रहे हैं कि जो जो बाहर से लाया जा सके उसको अपने अंदर डाल लो, और इंटरव्यूअर इसी में इंटरेस्टेड है। पर इनको ये पता ही नहीं चलता क्योंकि इंटरव्यूअर तो कभी बताता नहीं, वो तो केवल एक ही बात कहता है, वी विल लेट यू नो, वी विल कॉल यू। बंदा बैठा रहता है घर पे, मम्मी पापा से कहता रहता मम्मी कॉल आएगा, इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था पर यार कॉल क्यों नहीं आया। क्योंकि बेटा तेरा इंटरव्यू जो था वो अच्छा हुआ होगा, तेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। अब इसी से हमें पता चल जाता है कि वो कोड क्या है। वो 5% का कोड ये है कि इंटरव्यू में 5% ही बातें होती हैं जो 95%, जो 5% ही बातें ऐसी होती हैं जो आउटर वर्ल्ड के बारे में होती हैं। 95% जो बातें होती हैं वो इनर वर्ल्ड के बारे में होती हैं। अब ये इनर वर्ल्ड की बातें 95% कैसे, समझिएगा कि जो इंटरव्यू है वो किस लिए हो रहा है। इसलिए कि आप दुनिया जहां की बातें बताएं नहीं। इंटरव्यू में क्या पूछा, क्या चेक करा जाता है, इसको समझिए। इंटरव्यू में चेक करा जाता है हमारा कमिटमेंट लेवल। अब आप कहोगे नहीं यार उसमें तो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बातें होती हैं, उसमें तो ये भी पूछा जाता है कि हाँ बताइए मैथमेटिक्स में पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, बताइए फिजिक्स में ये चीज़ कैसे होगी ना।
आपको ऐसा लग रहा है कि वो आउटर वर्ड है, लेकिन वो आउटर वर्ड नहीं है। हम सभी लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं, ऐसे मैं कुछ इंटरव्यू के सिनेरियो को एग्जांपल करता हूं तो आप समझ जाओगे। मान लीजिए आप इंटरव्यू में जाते हो और इंटरव्यू में जाके इंटरव्यूअर आपका रिज्यूमे देखता है। रिज्यूमे वो देखता है कि आपने साइंस साइड से क्या किया है, इंटरमीडिएट किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है। तो इंटरव्यूअर आपको क्या लगता है, आपसे वो कॉमर्स के क्वेश्चन पूछेगा? कॉमन सेंस है यार, साइंस साइड के क्वेश्चन पूछेगा। अब जो साइंस साइड के क्वेश्चन में भी पता है क्या होगा, वो आपसे मान लीजिए फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है और वो पूछता है कि फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स के बारे में कुछ बताइए या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताइए, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में, ऐसा कुछ वो पूछने लगता है और आप फिजिक्स में वीक हो। तो आप इंटरव्यूअर को ये बोल दोगे कि सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई थिंक आई वॉज वेरी मच गुड एट मैथमेटिक्स, है ना, आई फाउंड इट रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो आपको पता है इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाएगा। इंटरव्यू ये नहीं कहेगा नहीं हम तो फिजिक्स के बारे में ही पूछेंगे, तुझे फिजिक्स के बारे में ही बताना पड़ेगा क्योंकि हम तो यहाँ तुझे फेल करने के लिए बैठे हैं, हमें तो तेरा पोटेंशियल जानना ही नहीं है, हमें इस बात में इंटरेस्ट है ही नहीं कि तू किस चीज़ में बढ़िया है, जा हो गया तू फेल क्योंकि तुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। ये कैसी बात हुई यार, इंटरव्यूअर तुरंत मैथमेटिक्स पे स्विच करेगा और वो तुरंत आपसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछेगा। और आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि मुझे पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट था, तो वो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेगा, पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एप्लीकेशन बताइए। तो क्या चेक हुआ, कमिटमेंट लेवल चेक हुआ कि आपने जिस चीज़ को किया, जिस चीज़ को 3 साल परसू किया, आप उसमें कितने कमिटेड थे, कितने गहराई में उतरे थे, कितने डूबे हुए थे। इससे पता चलेगा कि जब ये बंदा स्टडी में इतना डूबा था तो इसके काम में भी डूबकर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कहोगे अपनी हॉबीज़ में रीडिंग न्यूज़पेपर, आप इंट्रोडक्शन में खुद बोलोगे ये बात कि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अब वो पूछेगा कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप कहोगे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। तो वो क्या कहेगा आपसे कि बताइए द हिंदू के फाउंडर कौन थे, या फिर वो आपसे ये कहेगा कि आप किसी और न्यूज़पेपर, हाँ जी अमर उजाला के बारे में बताइए। नहीं, वो इस बारे में पूछेगा ही नहीं। वो पूछेगा आप बताइए टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो कौन सी कंपनी ने प्रोड्यूस किया था या कौन सी कंपनी उसको करती है। तो आपको पता होना चाहिए, यानी आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया के नीचे सबसे टॉप पर लिखा रहता है बेनेट कॉलमन, जो कंपनी का नाम है और जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, वो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो भाई। यानी उससे पता चलेगा आप किसी चीज़ को कितने ग्रेनुलैरिटी से समझते हो, कितनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हो। किस चीज़ का टेस्ट हुआ, इनर वर्ड का या आउटर वर्ड का। बस यहीं तो फंस गए। हम में से जाने कितने सारे लोग अपने रिज्यूमे तक को ढंग से नहीं समझते यार। वो बस रिज्यूमे, बहुत सारे तो ऐसे ही फोटो स्टेट की दुकान पे जाके भैया रिज्यूमे बनाना है, वो कहेगा हाँ जी बन जाएगा, 100 रुपये में बन जाएगा, उसमें प्रिंट भी आपको मिल जाएगा और इस वाले पेपर पे प्रिंट मिलेगा। भैया इस वाले पे कर दियो 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है यार 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लियो। इस बात से मतलब नहीं है कि पेपर कौन सा लग रहा है, भैया इस रिज्यूमे में तो लिख क्या रहा है, और जो लिख रहा है वो रिज्यूमे वाकई में तेरा है या किसी का है। दोस्त तूने क्या लिखा है, सिंगिंग लिखा है, सिंगिंग लिख सकते हैं यार हम, ऐसे क्या सोचेगा इंटरव्यूअर, हम गाना गाते हैं। चल यार, हाँ यार हम गाना गाते हैं, हमें बताना चाहिए ना हमारा जो टैलेंट है। ठीक है तो मैं डांस लिख देता हूँ। इंटरव्यूअर बोलेगा अच्छा आप डांस करते हैं, ज़रा आप खड़े होकर थोड़ा दिखाएंगे डांस के मूव्स। हम पे हुआ ही नहीं डांस इंटरव्यू में, हम हिला ही नहीं पाए अपने हाथ पैर, बस हो गए फेल। फिर कैसा डांस करते हो भाई, जो दुनिया के सामने बिंदास नाच भी नहीं सकता। यानी कि आपका चैलेंजिंग लेवल चेक हो गया कि आप दुनिया के सामने किसी भी सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते। क्या चेक हो रहा है, एटीट्यूड। क्या चेक हो रहा है, 95% किस चीज़ पर फोकस हो रहा है, इनर वर्ड पर, इनर व्यू है। और यही मैजिक कोड है कि हम लोग ये गलती कर जाते हैं, हम ऐसे बेवकूफ़ बन जाते हैं कि हम दुनियादारी की नॉलेज तो इधर उधर से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम में से लगभग जितने भी सारे लोग हैं जो नॉलेज तो होती है उनको, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने इनर व्यू को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं, वो अपने इनर वर्ड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। और जिसकी वजह से इंटरव्यू में, क्योंकि आप तो जानते ही हो 80% ऑफ सेलेक्शंस डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, और एटीट्यूड पे तो हमने तो वर्क करा ही नहीं, हम तो आउटर वर्ड के पीछे भाग रहे थे। तो एटीट्यूड पर वर्क करने के लिए क्या, इनर वर्ड।
इनर वर्ड को कंस्ट्रक्ट करिए, अपने आप को समझिए, अपने व्यक्तित्व को समझिए, जो आपने किया है लाइफ में, जो रिज्यूमे में लिखा है उसको बहुत बारीकी से जानिए, उसकी डिटेल में जानिए, और जो आप एक्चुअल में हैं उस चीज़ के साथ जस्टिस करिए इंटरव्यू के अंदर। और हाँ, यहाँ एक बोनस टिप और देने का आपको मन कर रहा है मेरा, जो मैं आपको बता दूँ, जो हम उसके इंटरव्यू और इंटरव्यू के अंदर भी मैं शुरुआत में ही बताता हूँ कि जब आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन का मौका मिलता है, जब बोलता है इंटरव्यूअर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसी वक्त आपको एक फ्री शॉट मिला है यार। फ्री शॉट मतलब ले, ये लॉलीपॉप बॉल मैंने तेरी तरफ फेंकी, अब तेरे हाथ में है, तू छक्का मारेगा या भाग के रन लेगा। और हम बेवकूफ़ कहीं के उस पर भाग के रन लेते हैं। हम छक्का मार सकते हैं वहाँ पर। कैसे? कि उस TMAY में टेल मी अबाउट योर सेल्फ में हम वो बातें बता दें जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं। अगर हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमें श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बात करनी है क्योंकि हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता, या हमें क्रिकेट के बारे में बात करनी है, या हमें म्यूज़िक के बारे में बात करनी है, या हमें स्टडी में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, और उसको अगर हम अपने इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड कर लें, तो आप जानते ही हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर जो पिकअप लेता है वो इंट्रोडक्शन से ही लेता है। और जो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दोगे वो आपकी वो पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स को आप कंसीडर करवाना चाहते हो, जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, जिनके बारे में आप खुल के बात कर सकते हो, दैट ट्रूली डिफाइन योर पर्सनैलिटी। तो आप समझिए क्या करा आपने अपने आप को, अपने इनर वर्ड को ढंग से तैयार करा और उसको शोकेस करने के लिए आपने रिप्रेजेंट किया। और जो चीज़ें आपको लगता है आप वीक हैं, आप नहीं जानते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, फॉर एग्जांपल संस्कृत है, फॉर एग्जांपल कोई XYZ ऐसी चीज़ है जिसमें आप बात नहीं कर सकते, तो उसको मेंशन ही मत कीजिए। और अगर अचानक से वो आपके इंटरव्यू के बीच में आ भी जाए तो बी वेरी मच कॉन्फिडेंट टू स्ट्रेटली एक्नॉलेज दिस थिंग कि आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं और आप इस बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड इन यू एंड योर इंटरेस्ट, एंड दिस इज नॉट अबाउट योर आउटर वर्ड। यू आर नॉट बाउंड एंड supposed to know everything and do everything. You are only supposed to be great at what you have done and what you do.